Arihantanang Namo Siddhanang Namo Jayanang Namo Loisavanang Iso Panchanamukkaro सब पावपनासनो मंगलानं च सव्येसिं परमंगलहवै अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्तिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् छोटा मुख है छोटी बुद्धि छोटा ही है मेरा ज्ञान फिर भी उद्यत हुआ हूँ भगवन करनी को तेरा गुणगान परम दयालु गुरुवर तुम हो श्रद्धा से वंदन कर हे प्रभु शरणालु तुमका निश दिन वंदन करता रहूं साहू गौयम पन्नति चिन्नु संशयोइमु नमुति संशयातीत सब सुतम हो
यही। पावन गुरुदेवों के पावन पवित्र सुचरणों में नतमस्तक रखता हुआ जो कुछ भी ग्रहण कर पाया हूँ कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयत्न करूँगा। वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी भगवान को चरण वंदन करते वंदना नमस्कार करता हुआ आज के विषय में, आज के दिन उनकी आज्ञा से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसा कि आज भागदौड़ की जिंदगी में पूरे विश्व में हर कोई प्रॉफिट और लॉस को लेकर, हानि और लाभ को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। प्रॉफिट और लॉस के, हानि और लाभ के भाग इस माहौल में हर किसी को चिंता रहती है कि हमारा कोई प्रॉफिट ले ना जाए या हमारा नुकसान कोई कर ना दे। क्योंकि प्रॉफिट की भी चिंता होती है कि प्रॉफिट चला ना जाए और लॉस की भी चिंता होती है कि लॉस आ ना जाए। और इस चिंता को ही भगवान की भाषा में मैं बोलूं, भगवान महावीर के शब्दों में मैं बोलूं तो यह भगवान इसको आर्त ध्यान बोलते हैं। आज पूरा विश्व इस आर्त ध्यान में फंसा हुआ है, जहां आर्त ध्यान रहता है वहां पे कभी भी लक्ष्मी और लक्ष्मी के सुख स्थिर रूप से रहते नहीं हैं। लक्ष्मी के पाने के उपाय व्यर्थ चले जाते हैं, क्योंकि आर्त ध्यान ये भगवान ने बहुत ही निम्न स्तर का ध्यान बताया है। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके एकाग्रता करना ये नहीं होता है। ध्यान भगवान ने जिस ध्यान के बारे में बताया है, आज मैं उस विषय पे बात करूंगा।
भगवान महावीर स्वामी पूरे विश्व में एक अलग ही तरह के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमें समझने और समझकर उसका परिणाम लेने की बात की, ना कि परिणाम की तरफ ध्यान दिलाने की बात की। हमारी समझ और हमारी समझ का क्या परिणाम आएगा, ऐसी बात करने वाले भगवान महावीर, आज हम उनके एक बहुत ही सुंदर मार्गदर्शक आर्त ध्यान के बारे में जानेंगे। ये आर्त ध्यान क्या है और आर्त ध्यान के क्या परिणाम आते हैं, कैसे फल भुगतना पड़ता है और इससे हम कैसे मुक्त हो पाएं। सारा विश्व में ये आर्त ध्यान बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है। और आर्त ध्यान बोले तो खुद को दुख देने वाला ध्यान। ध्यान मतलब परिणाम, यहाँ पे ध्यान का मतलब एकाग्रता नहीं। जो तुम्हारा भीतर का ध्येय बनता है, उसका परिणाम जो आता है, इसको ध्यान बोला गया है। यहाँ जैसे तुमने यहाँ से दिल्ली जाने का डिसीजन लिया, डिसाइड किया हो, निर्णय लिया हो और दिल्ली जाने की तैयारी की हो और दिल्ली जाने का तुमने उपाय ढूंढ के दिल्ली जाने की सामग्री जुटाई हो और दिल्ली जाना शुरू किया हो, तो उसको भगवान की भाषा में ध्येय और ध्याता बोलेंगे। ध्येय नक्की करना, तो वो ध्यान का प्रथम प्रारंभ कहलाता है। और दिल्ली जाने की सामग्री जुटाना और ध्येय के अनुसार चलना, उसको ध्याता बोलते हैं। और अपने दिल्ली जहाँ हमने जाना है वहाँ पहुँच जाना, उसको परिणाम बोलते हैं, उसी को ध्यान बोलते हैं। आज हम उसी ध्यान की चर्चा करेंगे। भगवान ने जो ध्यान बताया है वो परिणाम की तरफ इशारा किया है। आर्त ध्यान खुद को दुख देने वाला ध्यान है। हम जब खुद और खुद के कारण से दुखी होते हैं तो वह आर्त ध्यान कहलाता है। आर्त ध्यान बोले तो हमारी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति से लगाव होकर बिछुड़ना और उससे जो दुख होना, वो भी आर्त ध्यान में आता है। क्योंकि उसमें अपने को ही दुख होता है, सामने वाले को दुख नहीं होता है। जिन जिन कारणों से अपने को दुख होता है वो आर्त ध्यान में ही बोला, उसको आर्त ध्यान कहा है भगवान ने। मेरी बात किसी को अच्छी लगती है तो अच्छी लगने पर खुशी मनाना, यह भी आर्त ध्यान है। क्योंकि बाद में उसके अंदर क्या रहता है कि मेरी बात किसी को बुरी ना लगे। तो अच्छी के प्रति
हमारी जो अंदर की भावना है कि हमारी बात अच्छी लगनी चाहिए या अच्छी लगे, वो भाव जो दशा है वही दशा आर्त ध्यान है। और वही भाव दशा यदि उसके ऑपोजिट कि मेरी बात किसी को बुरी ना लगे, वो भी आर्त ध्यान है। क्यों? क्योंकि उसमें भी बुरी लगने का पीछे मेरी बात किसी को जमती नहीं, बुरी लगनी नहीं चाहिए, ऐसी विचारधारा से जीने वाला भी आर्त ध्यान में ही जीने वाला कहलाता है। क्योंकि दोनों ही ध्यान भगवान ने दुखदायी बताए हैं, दोनों ही बातें दुखदायी बताई हैं। प्रिय का राग होगा तब वहां पे भी दुख आएगा, प्रिय का प्रति अप्रिय के प्रति द्वेष होगा तो उसका भी दुख आएगा। आर्त ध्यान जहां अपनी मन की, अपनी वाणी की, अपनी शरीर के प्रति किसी भी प्रकार का ममत्व है, तो वहां आर्त ध्यान रहता ही है। और आर्त ध्यान નું परिणाम अगले जन्म में पशु योनि के रूप में भोगना पड़ता है। इस जगत में आर्त ध्यान भरपूर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि सभी खुद के कारण से ज़्यादा दुखी होते हैं। कोई जॉब करने जाता है, मन में विचार करता है, अरे काश मुझे जॉब में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। 12,000 की जॉब लगी हो या 50,000 की जॉब लगी हो, पर फिर भी वो अंदर से दुखी रहता है, टेंशन करता है, तो वो सब आर्त ध्यान में आता है। आर्त ध्यान बहुत ही डेंजरस ध्यान है। भगवान महावीर ने आर्त ध्यान को हल्का पॉइजन कहा है, जो धीमे धीमे इस आत्मा को मारता है, खुद को खोखला करता है, खुद को कमजोर करता है, पर दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में अपनी संगति को चेंज करना होगा। संगति चेंज होते ही आर्त ध्यान का प्रभाव हमारे जीवन से निकलना प्रारंभ हो जाएगा। सादी भाषा में बोलूं, जो दुख का परिणाम दिलाए उसका नाम आर्त ध्यान है। अगर बात समझ में ना आती हो तो हमसे संपर्क करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि बात बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आज तक ये शब्द सुनने में शायद किसी को ना आया हो। क्योंकि संसार में कुछ भी किया जाता है वहाँ पे भीतर दुख ही आता है रिजल्ट रूप में, और जो खुद को दुख आता है तो वहाँ वो भी नेगेटिव ध्यान बोला है। और उससे आगे है रौद्र ध्यान, जो खुद को भी दुखी करे और दूसरे को भी दुखी करे, उसको रौद्र ध्यान बोला है। खुद के ही भीतर रहे तो वो आर्त ध्यान बनता है, और दूसरे के पास चला जाए उसको रौद्र ध्यान बोला जाता है।
और ये दोनों मिल जाएं तो जीवन नरक बन जाता है। पहले तो हमें ये जानना होगा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है क्या चीज, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का स्वरूप जानकर हमें वास्तव में कौन सा ध्यान में अपने आप को लाना चाहिए, कौन सा ध्यान हमारे भीतर हमें प्रकट करना चाहिए, हमें उसकी तरफ ध्यान देना होगा। आज इतना ही जान लें कि ये जो हमारे जीवन में खुद को दुख देता है वो सब प्रकार के ध्यान, वो सब प्रकार की क्रिया वो आर्त ध्यान में आती हैं, और जो अपने को और दूसरे को भी दुख पहुंचाती हैं उसको रौद्र ध्यान बोलता है। और ये दोनों ही हमारे जीवन को अधोगति की तरफ लेके जाते हैं और वर्तमान स्थिति में भी हमारे जीवन को भारी क्षति, हानि और नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम इन दोनों ध्यानों को समझकर इनसे छूटना कैसे है इसके बारे में जानेंगे तो हमारा यहाँ पे भी कल्याण होगा और आगे भी कल्याण होगा। ओम शांति।